स्वामी सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम अमृतेश्वर्यै नमः। मैं पार्वती हूँ और मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। जय माता दी। नमस्कार। हमारे देश के सनातन धर्म द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार नवरात्रि के इस पावन मौके पर आप सभी को मेरा प्रणाम और शुभकामनाएं। नवरात्रि त्योहार असत्य पर सत्य की जीत को दर्शाता है। महिषासुर नामक एक राक्षस था जो ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपनी ताकत से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई मार नहीं सकता। लोग उसके अत्याचारों से परेशान थे। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपनी शक्ति को मिलाकर देवी दुर्गा की सृष्टि की थी। नवरात्रि का पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है और इन 9 दिनों में माता के 9 रूपों की उपासना की जाती है। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना करने से माँ के आशीर्वाद स्वरूप हमें एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हम अच्छाई के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी और तीसरे दिन चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन लक्ष्मी देवी, पांचवें दिन समृद्धि और छठे दिन शांति की देवी की पूजा करने के लिए समर्पित हैं। ज्ञान एक मानवीय जीवन जीने के लिए आवश्यक है, भले ही वो सत्ता और धन के साथ अमृत है। इसलिए 7वें दिन कला और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। सभी पुस्तकों और अन्य साहित्य सामग्रियों को एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया जाता है और एक दिया देवी आह्वान और आशीर्वाद लेने के लिए देवता के सामने जलाया जाता है। 8वें दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। 9वें दिन देवी महालक्ष्मी के नाम से पूजा होती है और इस दिन कन्या पूजन भी होता है। भारत में नवरात्रि अलग अलग राज्यों में विभिन्न तरीकों और विधियों के साथ मनाए जाते हैं। बंगाल के लोग 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने के बाद उनकी प्रतिमा या मूर्ति को जल में प्रवाहित करके उत्सव मनाते हैं। गुजरात के लोग माँ दुर्गा का पंडाल सजाकर उसमें माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करते हैं और पूरे 9 दिनों तक भजन कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसके साथ वे गरबा नृत्य एवं डांडिया का आयोजन करके पूरा नवरात्र उत्सव मनाते हैं। उत्तर भारत में लोग नवरात्रि के अंतिम दिन 9 कन्याओं को देवी के रूप में बुलाकर उनको भोजन कराते हैं एवं उनसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। नवरात्रि आत्मनिरीक्षण और शुद्धि का अवधि है और पारंपरिक रूप से नए उद्यम शुरू करने के लिए एक शुभ और धार्मिक समय है। नवरात्रि पर्व माँ दुर्गा की अवधारणा, भक्ति और परमात्मा की शक्ति की पूजा का सबसे शुभ और अनोखा अवधि माना जाता है। इतना कहकर मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।